केकेआर इस बार पूरी तरह से नहीं थी तैयार, ये तो समझ में आ गया। डिफेंडिंग चैंपियंस बाहर हो जाते हैं और गड़बड़ कहाँ हुई है और क्या कर सकते हैं अगले साल, ये जरूर अब रिकैलिब्रेट करना होगा, रीअसेस करना होगा। क्यों? क्योंकि ये टीम अच्छी है यार। कोलकाता की अगर आप अभी भी पेपर पर टीम देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये ऐसी टीम तो नहीं थी कि इतनी आसानी से ये बाहर चले जाए। ये ऐसी टीम भी नहीं थी जहां पे 2 बार वो 120 के कम के स्कोर पर आउट हो जाए, मतलब 111 चेज ना कर पाए, मुंबई के सामने 120 ना बना पाए। ये वैसी टीम है ही नहीं। तो फिर एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे का रास्ता अब किन गलियों से गुजरेगा, किसको छोड़ना पड़ेगा? क्या वेंकी अय्यर को छोड़ना चाहिए? क्या अजिंक्य रहाणे को रखना चाहिए, छोड़ना चाहिए? किस तरीके की शॉपिंग के लिए पैसे एकत्रित करने चाहिए? पर पैसे आएंगे कहां से, किसको छोड़ने से पैसे मिलेंगे? इन सब की कर लेते हैं बात। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय जंबो में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। अब जंबो क्या है, टेल यू क्योंकि डोंट बी अ डम्बो, जॉइन जंबो। दैट इज समथिंग दैट विल टॉक अबाउट लिटिल लेटर। पर वैसे आपको टी शर्ट कैसी लग रही है? यशस्वी भवारे। वैसे अपना मर्च है, ये आकाशवाणी का मर्च है। पर आई वोंट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, आई स्टार्ट स्ट्रेट इनटू भैया केकेआर का हुआ क्या है। हाँ सी, कोलकाता की तरफ जब आप देखते हैं तो इनकी टीम की 3 ही लोग बदले थे। ऊपर से फिल सॉल्ट गए थे, बीच में से श्रेयस अय्यर गए थे और बाद में मिचेल स्टार्क गए थे। अब सॉल्ट की जगह इन्होंने क्विंटन डीकॉक और गुरबाज, 2 ऐसे विकेट कीपर बैटर रखे जो दोनों ओपन करते हैं। तो दे वर ट्राइंग टू रिक्रिएट लास्ट ईयर का मैजिक। थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे कि क्या ये एक्चुअली में फ्लॉड स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आप पिछले साल का जो मैजिक क्रिएट करने जा रहे थे, क्या देयर शुड हैव बीन अनदर वे, एंड आई विल टेल यू व्हाई। स्पेंसर जॉनसन और ऑनरिक नोकिया के रूप में 2 फास्ट बॉलिंग के विकल्प थे जो मिचेल स्टार्क की जगह भर सकते थे। मोइन अली को भी इन्होंने लिया, कहीं कहीं जगह पे 3-3 स्पिनर्स भी खिलाए। तो वहां पे वो बात हुई। अब श्रेयस अय्यर की जगह ये लेकर आए अजिंक्य रहाणे को, और अगर मैन टू मैन मार्किंग करेंगे श्रेयस अय्यर का 2024 का साल और अजिंक्य रहाणे का 2025 का साल, आप कहेंगे अजिंक्य रहाणे हैज डन वेल। अजिंक्य रहाणे इज ऑल्सो डिसेंट कैप्टन यार। तो फिर गड़बड़ हुई कहां पर है? क्या ये गड़बड़ थी सिर्फ कि खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे? क्विंटन डीकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज या फिर रमनदीप, वेंकटेश अय्यर, क्या ये इनकी फॉर्म का लफड़ा था? या फिर कहीं वो जो पिच की प्रॉब्लम थी जहां पे वो बार बार पिच मांग रहे थे, पर शुरुआत में कोलकाता ने कहा हम नहीं बनाएंगे पिच विच, तुम यही पिच है इस पे खेलो, अपन किसी की नहीं सुनते। क्या ये वाली बात थी? ओके, लेट्स गो वन बाय वन। आई थिंक पहली बात जो कोशिश कर रहे थे वो थे रिक्रिएटिंग द सेम मैजिक। पर रिक्रिएटिंग द सेम मैजिक के लिए इस बार पर्सनल बदल गए थे, तो कहानी बदलना जरूरी थी, एंड आई विल टेल यू व्हाई। फिल सॉल्ट के साथ सुनील नारायण ओपन कर रहे थे, बहुत कमाल की ओपनिंग इन्होंने की और लगातार रन बनाते गए। बाकी जो थोड़े से कहीं अगर कोई क्रैक्स भी थे तो पेपर्ड ओवर द क्रैक्स। वैसे क्रैक्स कोई ज्यादा इस टीम में बल्लेबाजी में है ही नहीं, थे भी नहीं। पर जब आपने अजिंक्य रहाणे को रखा, तब थे श्रेयस अय्यर थे, गौतम गंभीर बाहर बैठे थे। ये एक चीज़ रहती थी कि कोई फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर रहेगा, किसी का जरूरी नहीं है आप कप्तान है तो 3 पे जाएंगे। कप्तान कई बार तो मतलब इतनी नीचे के ऑलमोस्ट बैटिंग ही करने नहीं गए, ऐसा भी हुआ था पिछले साल। क्यों? क्योंकि एंट्री पॉइंट जो थी वो डिटर्मिन हो रही थी कि आपकी काबिलियत किस प्रकार की है। अगर बहुत लंबी ओपनिंग साझेदारी हो गई है तो फिर भेजिए अपने स्ट्राइकर्स को। लेकिन जब आप नए सेटअप में जाते हैं वही वापस मैजिक करना की कोशिश करते हैं, रिक्रिएट। पहली बात तो आप कीपर बैटर जब क्विंटन को खिलाते हैं एक मैच में तो प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं, पर उसके बाद उतने रन जो बना नहीं पाते आप उनको छोड़ देते हैं। पर उसके बाद भी आप ये नहीं सोचते कि हम क्या करें, हम अजिंक्य रहाणे को ओपन करा देते हैं। क्यों? क्योंकि अजिंक्य रहाणे एट 3 और फिर साथ में हम अंकुरिश रघुवंशी को बीच में रखेंगे तो काम नहीं चलेगा, 2 तरीके से काम नहीं चलेगा। और वहीं पर दे हैव एक्चुअली लॉस्ट आउट एवरीथिंग दैट दे हैड। अजिंक्य रहाणे रन्स तो बनाए हैं, पर इसका अर्थ यह हुआ कि वेंकटेश अय्यर का तो साइज इतना सा हो गया ना, और 23 करोड़ रुपए के आपने शॉपिंग की पर उनका इस्तेमाल ही नहीं किया। हाई स्ट्रीट शॉपिंग और सरोजिनी नगर के प्राइसेस पे आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड माय फ्रेंड, बिल्कुल गलत बात है ये। तो वो एक काम कर सकते थे कि अज्जू को ओपन करा लेते और एक इंडियन विकेट कीपर बैटर खिला लेते लवनीत सिसोदिया को। उनकी बेशक बैटिंग नहीं भी आती तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैटिंग में तो बहुत गहराई थी यार। फिर 3 पे वेंकी अय्यर आ जाते, 4 के ऊपर आप अपनी वो रिंकू को रखते या फिर अंकुरिश रघुवंशी को रखते, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके का खेल चल रहा है। एंड देन फिर आप रसल, रमनदीप, इन सब का इस्तेमाल करके आप टीम को बेहतर खिला सकते थे। पर आपके मन में ये सवाल या कहीं ये सुझाव आया ही नहीं, किसी ने बताया नहीं कि जरूरी नहीं है विकेट कीपर और वो तो विकेट कीपर ओपनर ओवरसीज को ओपन करना छोड़ दो, कोई और रास्ता पकड़ सकते हो। रोमन पावल को नीचे से खिला लो और ऊपर अजिंक्य रहाणे से ओपन करा लो। आई मीन कुछ तो सोचो, कुछ अलग सोचने की आवश्यकता थी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे नीड टू डू नेक्स्ट ईयर। मुझे लगता है सबसे पहले तो क्योंकि पैसे चाहिए होंगे खरीदारी करने के लिए, या फिर
रिटेंशन रिलीज से पहले ये बात करते हैं इनको क्या चाहिए। इनको चाहिए एक विदेशी विकेट कीपर बैटर जो करता हो बैटिंग नीचे, ऊपर का नहीं चाहिए भाई। ऊपर वाले फॉर्मूला को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं नीचे चले जाओ। अगर तो आप अजिंक्य रहाणे को रोकने वाले हो, कप्तान बनाने वाले हो, तो फिर अज्जू को ओपन कराओ। फिर अज्जू का कोई मतलब नहीं है 3 पे खेलने का भी, 4 पे अंकुरिश रघुवंशी, यू हैव लॉस्ट द गेम देयर एंड देन। क्योंकि 10 12 13 ओवर तक ये स्टेबिलिटी तो प्रदान करते हैं, पर जो आपकी फायर पावर है दैट नेवर कम्स टू द फोर एंड दैट गोज अंडर यूटिलाइज्ड माय फ्रेंड। तो किसी को मत छोड़ो। ये जो विकेट कीपर बैटर है इनके बारे में सोच लो, एक को रख लो, एक को छोड़ दो, और नीचे बैटिंग करने वाला विकेट कीपर बैटर ढूंढो जो ओवरसीज हो या फिर भारतीय हो, पर आपको बैटिंग नीचे चाहिए, आपको ऊपर बैटिंग करने वाला चाहिए ही नहीं। सबसे पहली चीज तो ये है। अब दूसरी चीज जो ये सोच सकते हैं कि हम एक और ऐड ऑन करें या अपग्रेड करें। अब भाई ऑनरिक नॉक या स्पेंसर जॉनसन, आई थॉट दे वर फेयरली डिसेंट ऑप्शंस, पर फिर भी आपको लगता है कि हम मजा नहीं आया तो भाई एक और रख लो यार कोई और रख लो। और कोशिश ये पक्की कीजिए कि वेंकी अय्यर शुड बैट। अगर आप उनको खिलाना चाहते हैं तो ही हैज़ टू बैट एट 3। जब 3 पे खेलते हैं 40 का औसत, कब कहीं और खेलते हैं तो 25 का औसत। आई मीन इट जस्ट फॉल्स ऑफ अ क्लिफ। तो ये एक समस्या ज़रूर रहती है। अब रिटेंशन और रिलीज की बात करने से पहले आपको जंबो ऐप के बारे में बताया। तो अब जंबो ऐप क्या है? आउटस्टैंडिंग है। और मैं कहूँगा डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। वाई? क्योंकि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी ऐप है जिसमें ना आप डिपॉजिट करो 1000 रुपये, 1000 रुपये की कर लो शॉपिंग। चलो जी, 1000 रुपये आपने डिपॉजिट किया, 1000 रुपये की शॉपिंग कर ली, पूरा शॉपिंग की एक कैटलॉग वहाँ पे मौजूद है। अपने मर्जी का कोई भी सामान खरीद लो, जो 1000 रुपये आपने डिपॉजिट किए थे उससे फैंटेसी खेल लो, और उसके फैंटेसी से आप जो कमाएंगे वो आपका, शॉपिंग जो की वो आपका। मतलब चल क्या रहा है मेरे यार? आई डोंट नो हाउ दे आर डूइंग इट, बट दे आर डूइंग इट ब्यूटीफुली। क्योंकि एकमात्र नो लॉस ऐप तो यही है ना जिसमें सामान की शॉपिंग और 1000 रुपये में ट्रिमर आ जाता है। बाय द वे, मतलब ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने और वो भी कर सकते हैं। पूरी बहुत बड़ा कैटलॉग है यहाँ पे। मतलब बाइक तक आप ले सकते हैं, गाड़ी तक आप यहाँ पे जीत सकते हैं कि डिपॉजिट कीजिए, गाड़ी ले जाइए और डिपॉजिट किए हुए पैसों से खेल लीजिए। सोने के सिक्के भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो जंबो ऐप इज़ अ रेवोल्यूशन। तो जहाँ पर आप फैंटेसी खेलते तो हैं, पैसे गंवाते हैं। मैं कह रहा हूँ गंवाओ मत, अकल से पहले तो फैंटेसी खेलो तो वहाँ पैसे कमा लो, और अगर हार भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि जितने डिपॉजिट किए थे उतने की तो आप शॉपिंग वैसे भी कर सकते हो। तो डाउनलोड जंबो, डोंट बी अ डम्बो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट एंड ऑलवेज प्ले सेंसिबली, इन्वेस्ट वाइजली माय फ्रेंड। अब रिटेंशन और रिलीज की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, किसको छोड़ा किसको रखा जाए। बहुत ज़्यादा इनको शॉपिंग नहीं करनी है तो हो सकता है कि उतने ज़्यादा पैसों की आवश्यकता ही ना पड़े, पर अगर फिर भी मन करता है कि वी नीड सम मनी, वी नीड सम कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड के लिए तो वेंकी अय्यर को आप छोड़ सकते हैं। आप छोड़िए और वापस ऑक्शन में खरीद लीजिए, एटलीस्ट 10-12 करोड़ रुपए का फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि चाहे मैं समझ सकता हूँ कि छोटे ऑक्शन में इन्फ्लेटेड प्राइजेस होते हैं, पर वेंकी अय्यर का जब ये सीज़न जिस प्रकार का गया है, आई डोंट थिंक कि कोई टीम इतने ज़्यादा पैसों का वो दांव खेलने वाली है। टॉप ऑर्डर में बहुत ज़्यादा टीमों को तो ऐसे बैटर नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि टॉप सबका ठीक ठाक है, सबको वो लोअर ऑर्डर फिनिशर चाहिए रहते हैं। चाहे वो दिल्ली की आप बात कर लीजिए, आप राजस्थान की बात कर लीजिए, आप बेंगलुरु अगर कोई चेंज करना चाहे, आप चेन्नई की बात कर लीजिए, आप गुजरात की बात कर लीजिए, टॉप ऑर्डर किसी को नहीं चाहिए, सबको नीचे के बैटर चाहिए होते हैं। तो नीचे तो ये बैटिंग करते नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इनको छोड़ा और वापस खरीदा तो भी एटलीस्ट यू विल सेव अबाउट 10-12 करोड़। और उसके अलावा क्विंटन डी कॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज में टॉस कर लो, जो आपको मन करे उसको छोड़ दो और दूसरे को रख लो, और फिर आपके पास पैसे हो जाएंगे, प्लस आपके पास थोड़े से और पैसे मिलेंगे। तो आई डोंट सी एक्चुअली KKR मेकिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। मुझे लग ही नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा लोगों को रिलीज़ करेंगे और फिर पैसों को बना के कोई बहुत बड़ा चेंजेस के साथ ये टीम को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि करना भी नहीं चाहिए। मेरे विचार में इस टीम को अगर बहुत ज़्यादा डिसमेंटल किया, हिला दिया, तो वो फ़ायदा नहीं होगा। दे आर अ गुड टीम, दे वर अ गुड टीम, दे विल बी अ गुड टीम, लेकिन कुछ टैक्टिकल चेंजेस करने ज़रूरी हैं, जैसे कि रहाणे और रघुवंशी का साथ में बैटिंग करना सही नहीं है मेरे भाई। तो रहाणे को ओपन कराओ, अगर वहाँ कोई जल्दी विकेट गिर जाए तो रघुवंशी को भेज दो, कि भाई सुनील नारायण आउट हो गए तो रघुवंशी को भेज दो, ठीक है, इट्स ओके। 6 ओवर का पावर प्ले संभालना है संभाल लो, पर उसके बाद आप अपनी एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। 3 नंबर पर आप कोशिश कीजिए कि आप हर बार, मतलब रघुवंशी को भी मत भेजो, मैं कह रहा हूँ 3 नंबर पर वेंकी अय्यर को भेजो, चाहे कुछ हो जाए भाई, इससे बैटिंग कराओ, क्यों इतने पैसे खर्च किए हैं तुमने। और उसके बाद रमनदीप, रिंकू, रसल, इन सब का ऐसी तरीके से आप इस्तेमाल कीजिए जहाँ पर उनके पास समय हो कुछ इम्पैक्ट करने का। जब आपने इवेंचुअली वो समय के अनुसार उनको भेजना शुरू किया, जैसे सॉल्ट स्वादानुसार और बल्लेबाजी समय अनुसार, वो करना ज़रूरी होता है। तो जब आपने रसल को भेजना शुरू किया, ही डिडंट डिसअपॉइंट यू, ही एक्चुअली वेंट एंड स्कोर्ड द रन्स। यही काम आप रिंकू से भी करवा सकते हैं, यही काम आप रमनदीप से भी करवा सकते हैं। डोंट लूज फेथ। मैं तो सिर्फ कहूँगा कि इतने अच्छे खिलाड़ी हैं कि अगर आधा एक सीज़न खराब भी हो जाए तो दे आर नॉट गोइंग टू बिकम बैड प्लेयर्स। तो रमनदीप को भी एंड में तो नहीं खिला पा रहे थे ना, हाँ, तो उनको भी खिलाओ यार, उनको भी खिलाओ, और एक लोअर ऑर्डर विकेट कीपर बैटर कहीं से ढूंढिए, एंड दैट इज द स्ट्रैटेजी। अगर आप सोच रहे हैं कि अजिंक्य को हटाना है, कप्तान नया बनाना है, दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर, बट विल दे गो डाउन दैट रूट? आई डोंट नो। जाना चाहिए,
आई थिंक यू डोंट नीड टू। इसी सेटअप के साथ आप चीज़ें बदल सकते हैं, दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है कोलकाता वालों, क्या आ रही है मिष्टी दोई संदेश, कैसा चलना चाहिए, क्या होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और KKR को भी आप टैग कर दीजिएगा ताकि कोलकाता वाले भी ये देख लें तो शायद समझ जाएं कि यार ऐसा करना है वैसा करना है, क्या पता आइडियाज़ मिल जाए यार। और आपको एक और काम करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, नोटिफिकेशन घंटी बजा देनी है, क्योंकि अब हम 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग फैमिली हैं यार, 5 मिलियन स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर अ लॉट ऑफ लव। और जंबो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पे चले जाइएगा। डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो और इन्वेस्ट वाइजली एंड प्ले सेंसिबली। टी शर्ट कैसी है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। यशस्वी भवा, यहाँ पे वैसे इनका नंबर भी लिखा है 64, दिख नहीं रहा आपको? लिखा है यहाँ पे 64, लिखा है।